इस एंजाइम्स को आयरन डोम समझ लीजिए, आप इसको मिसाइल समझ लीजिए। तो जब मिसाइल अटैक करती है बैक्टीरिया पर, तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए एंजाइम नाम का एक आयरन डोम बना लेते हैं, इसको ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। बाद हट सुसरी का बनाएगा तो सुरक्षा कवच बंद कर देगा, बनाने नहीं देगा। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कलेवाम ड्रॉप्स के बारे में, और इसके बारे में ये समझेंगे कि भाई ये किस टाइप की दवा है, किस प्रॉब्लम में काम आती है, छोटे बच्चों में क्यों दी जाती है, कितने छोटे बच्चे तक ये दे सकते हैं, डोज क्या होती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या करती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए देखिए कलेवाम जो आता है ना, एक ब्रांड आता है एल्केम कंपनी का। ये जो बात करें अभी ड्रॉप फॉर्म में है, इनके अलावा सिरप फॉर्म में आती है और टेबलेट फॉर्म में आती है। टेबलेट फॉर्म में बड़े लोगों में चलती है, सिरप थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, 1-1.5 साल से बड़ा बच्चा, और जो ड्रॉप होती है ये एकदम छोटे बच्चे होते हैं, न्यू जन्मे बच्चे, 1 महीने का बच्चा, कुछ दिनों का बच्चा, 4-5 दिन का बच्चा। इनके अलावा बच्चा 4 महीने का है, 8 महीने का है, 10 महीने का है, 12, 13, 14, 15 महीने का है। इस टाइप के जो महीने के जो बच्चे होते हैं वहाँ ये प्रिस्क्राइब की जाती है, और इनसे जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वहाँ सिरप दिया जाता है। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिक, वही प्रिस्क्राइब करते हैं, आप सेल्फ यूज मत कीजिएगा। देखिए भैया ये 10 ml का आता है, 120 रुपए के आसपास, ये दवाई की दुकान पर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आता है 2 दवाओं का कंटेंट, 2 दवाई इसके अंदर जो दवाई आती है ना वो जरूरी होती है। देखिए इसके अंदर आता है एमोक्सिसिलिन 80 mg में और क्लेवोलेनिक एसिड 11.4 mg में, इसलिए इसको 91.4 mg भी कहते हैं। कलेवाम 91.4 mg, इन दोनों का सम होता है 91.4 mg। तो इसके अंदर 2 दवाई आती है। अब देखिए समझते हैं, पहला जो आता है ना दोस्तों ये एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यानी ये बैक्टीरिया को मारकर काम करता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो जाता है। तो उन बैक्टीरिया की जो बाहरी झिल्ली होती है, जो सुरक्षा कवच होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया सुरक्षित रहते हैं, जिनसे वो प्रोटीन्स बना के अपनी खुराक को बढ़ाते हैं और अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, तो उन झिल्ली को तोड़ देता है, जिससे उनके प्रोटीन्स टूट जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो सुरक्षा झिल्ली को तोड़कर ये दवा काम करती है। अब देखिए बैक्टीरिया की क्या कि आजकल बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। इन जैसे एंटीबायोटिक से आजकल कई बार नहीं मरते। ठीक है, मर जाए तो ठीक है, अगर नहीं मरे एमोक्सिसिलिन से तो साथ में फिर डॉक्टर आजकल कॉम्बिनेशन में देते हैं। ये क्या है? क्लेवोलेनिक एसिड। क्लेवोलेनिक एसिड इसके साथ क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों एमोक्सिसिलिन से कई बार बैक्टीरिया बच जाते हैं, तो जब बच जाते हैं तो दूसरा काम करता है क्लेवोलेनिक एसिड। क्लेवोलेनिक एसिड एक एंटीबायोटिक ही होता है, लेकिन इसको कहते हैं बीटा लैक्टामेज ब्लॉकर। यानी ये जो लेक्टामेज होता है ना, ये लेक्टामेज इसको ब्लॉक कर काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं बीटा लेक्टामेज। इसको कह सकते हैं लेक्टामेज इनहिबिटर, यानी इस एंजाइम्स को ये बनने से रोकता है। लेक्टामेज क्या होता है? एंजाइम्स। अब देखिए भैया, जब बैक्टीरिया को मारने के लिए इस एमोक्सिसिलिन मिसाइल को छोड़ा जाता है, तो बैक्टीरिया भी सुरक्षा कवच के रूप में एक अपने ऊपर आयरन डोम बनाते हैं, जिसको कहते हैं एंजाइम्स, है ना। इस एंजाइम्स को आयरन डोम समझ लीजिए, आप इसको मिसाइल समझ लीजिए। तो जब मिसाइल अटैक करती है बैक्टीरिया पर, तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए एंजाइम नाम का एक आयरन डोम बना लेते हैं, आयरन डोम। तो इस आयरन डोम को नहीं बनने देने के लिए ये क्लेवोलेनिक एसिड साथ में दिया जाता है, कि भाई वो अपनी सुरक्षा ना कर सके। तो एमोक्सिसिलिन जितना मार सकेगा मार देगा, बच भी जाए तो बैक्टीरिया वापस आ सकते हैं, इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं। तो वापस जो बचे हुए बैक्टीरिया होते हैं वो इस सुरक्षा कवच का यूज करते हैं, इस एंजाइम्स का यूज करते हैं। तो इस एंजाइम्स को नहीं बनने देने के लिए क्लेवोलेनिक एसिड इसको ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। बाद हट सुसरी का बनाएगा तो सुरक्षा कवच बंद कर देगा, बनाने नहीं देगा। तब जाके ये काम कर पाती है, बच्चा ठीक हो जाता है। तो एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक है, लेकिन इसको कहते हैं लेक्टामेज इनहिबिटर, बीटा लेक्टामेज भी कह सकते हैं। अब देखिए भैया, ये तो समझ में आ गया कहाँ चलेगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए प्रॉब्लम कई तरीके की होती है, जैसे कि बच्चे के अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, जिसको कहते हैं न्यूमोनिया बनना, छाती में कफ बन जाए, बच्चे की छाती में कफ महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर दे सकते हैं, जिसको कहते हैं लंग्स का इन्फेक्शन होना। इनके अलावा बच्चे खांसी जुकाम हो जाता है, नाक से पानी आ रहा है, बच्चा खांस रहा है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इनके अलावा बच्चे की अगर बुखार नहीं कम हो रहा है, जैसे कि टाइफाइड बुखार, तो वहाँ पर भी बुखार को तोड़ने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज डॉक्टर कर सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों कई कई बार क्या कि स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है, फोड़ा फुंसी होना, रैशेज वगैरह होना, वहाँ पर भी काम कर देती है। कई बार हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, खून के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कहते हैं ब्लड इन्फेक्शन होना, कोई दांत का इन्फेक्शन हो जाए, बच्चे के कोई थ्रोट गला खराब, कान का इन्फेक्शन, कान में पानी चला जाए, कई तरह की इन्फेक्शन में काम करती है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के कारण होनी चाहिए। देखिए वायरल और फ्लू भी होता है, वायरल फ्लू में काम नहीं करेगी। अब आ जाते हैं भाई इसकी डोज। भैया इसकी डोज क्या होगी?
तो इसकी जो डोज होती है ना, ये ड्रॉपर की सहायता से दी जाती है। इसके साथ पानी पाउडर आता है, आपको मिक्स कर लेना है, वही पानी उस पाउडर में डालना है, बाहर से कुछ नहीं डालना, और अच्छे को अच्छे से शेक करके देना है। ड्रॉपर की सहायता से देना है। ड्रॉपर साथ में नहीं है तो आप एमएल दे सकते हैं। कितना एमएल? जैसे मान लो बच्चा अगर 1 ईयर का है, 1 ईयर का बच्चा है, सपोज कीजिए 1 ईयर का, तो वहां पर हो सकता है इसकी जो डोज होगी ये 1 ml या 2 ml हो सकती है। दिन में 2 बार होगी। बच्चा 6 महीने तक का है, 6 मंथ का है, वहां पर 0.5 ml से लेके 1 ml इस तरीके से चलती है। बच्चा थोड़ा बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी 6 महीने से छोटा है एकदम, तो वहां पर 10 बूंद से लेके 15 बूंद तक हो सकती है। यानी बूंद बूंद करके भी आप ड्रॉपर की सहायता से दे सकते हैं। तो डोज दोस्तों बॉडी वेट के हिसाब से और बच्चे को किस टाइप की प्रॉब्लम है, डोज आगे ज़्यादा हो सकती है बाद में। साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है। देखिए छोटे बच्चे होते हैं आसानी से वॉमिटिंग कर देते हैं, ठीक है। नोजिया हो जाएगा तो वॉमिटिंग ही मान लीजिए आप। स्टोमक पेन, पेट में जाकर दर्द कर सकती है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा। बच्चे को दस्त लग सकते हैं इसका यूज़ करने के बाद, क्योंकि जो कफ वगैरह होते हैं, जमा हुआ बैक्टीरिया होते हैं, वो मलमूत्र के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो दस्त लगना आम बात है। ज़्यादा ही लग रहे हैं तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था कलेवाम ड्रॉप के बारे में। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।